तो आज हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में हमने दो डिसकंटिन्यूटी होती हैं, एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जंप डिसकंटिन्यूटी। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू आर इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इफ एट दिस पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल फर्दर मोर। तो हम जानते हैं कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसकी लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम चेक कर रहे हैं अल्फ़ा पे, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा प्लस, यानी ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल हों, तब हम इसको लिखते हैं इस तरह से, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो है जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होगा कि अगर या तो या ये भी एग्जिस्ट करे और ये भी एग्जिस्ट करे, ये दोनों एग्जिस्ट करें पर ये इक्वल ना हो, ठीक है, तब हम कहेंगे ये जंप डिसकंटिन्यूटी है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमने किस तरह से लिया, फंक्शन लिया आर से आर पे और किस तरह से डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है हमारा, ये किस तरह का फंक्शन होता है, यानी अगर हमारा कोई भी नंबर, ये दो इंटीजर हैं, एक n है और एक n+1, n हमारा कहाँ से आएगा, z से। तो अगर इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लें तो हमें क्या मिलेगा, ये नीचे वाला जो इंटीजर है ये मिलेगा। अब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लेते तो नीचे वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि इससे जो नीचे जितने भी इंटीजर्स हैं ना, उसमें जो ग्रेटेस्ट होता है, यानी अगर हम x ले लेते हैं 3.2, तो इससे नीचे कितने इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं, माइनस से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 1 2 और 3, सारे इससे इंटीजर जो है लेस देन है, और इसमें जो ग्रेटेस्ट है तो वो क्या है 3, तो इसका जो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो आएगा 3, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे हम एक अल्फ़ा ले लेते हैं, कोई इंटीजर, उस पर हम राइट हैंड लिमिट जब फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहाँ पे जो x है वो अल्फ़ा से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पर हमने n ले रखा है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा ग्रेटर देन लेस देन n+1। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती, इक्वलिटी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो हमने अल्फ़ा लिया है उससे वो जो है इससे ज़्यादा है, यानी जो x है वो इस अल्फ़ा से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो इसके अपर में आएगा। ठीक है, यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो अल्फ़ा ग्रेटर देन एक्स, अल्फ़ा से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब ये ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा+1 के बीच में हुआ तो हमें अल्फ़ा देगा, और यहाँ पे एक्स क्या है, अल्फ़ा से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें अल्फ़ा मिल जाएगा। और दूसरा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस एच। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा अल्फ़ा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें तो लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस का मतलब ये है कि अल्फ़ा से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे x जो है वो हमारा किस तरह से है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लिख लें अल्फ़ा-1, यहाँ पे अल्फ़ा, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा लेस देन अल्फ़ा+1, तो यानी यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, इधर जो है हमने माइनस का ले लिया और इधर जो है वो अल्फ़ा ले लिया, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा से लेस देन है, तो अगर x अल्फ़ा से लेस देन है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अल्फ़ा-1 और अल्फ़ा के बीच में अगर हो तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, अल्फ़ा-1।
अब यहाँ पे लिमिट जो है वो x टेंस टू अल्फ़ा माइनस है, यानी अल्फ़ा से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे इसका ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1। या फिर इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 अल्फ़ा माइनस h, यानी अल्फ़ा से थोड़ा सा हमने कम किया तो अल्फ़ा माइनस h। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा चूँकि इंटीजर है प्लस माइनस का h, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, जब हमने वहाँ पे h लिया था तो वो पॉजिटिव था, तो वो इधर से आ रहा था 0 की तरफ। यहाँ पे h टेंस टू 0 यानी h जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन टेंस टू 0 है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो जब हमने वहाँ पॉजिटिव देखा था तो वो इधर से आ रहा था। तो यहाँ पे अगर इसके बीच में कोई भी हम नंबर ले रहे हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आता है, तो हमने वहाँ पे 0 पुट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इधर से आ रहा है 0 की तरफ, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये h हमारा किस तरह से होगा, ये -1 और 0 के बीच से जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिमिट जो है ना वो हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, किसके इक्वल आ रही है, अल्फ़ा के इक्वल। और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, वो किसके इक्वल आ रही है, अल्फ़ा माइनस 1 के इक्वल। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं होते, कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स जो हैं वो यूनिक होते हैं, तो अल्फ़ा जो है वो इक्वल नहीं होगा अल्फ़ा माइनस 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास हर इंटीजर पे, अल्फ़ा चूँकि हमने आर्बिट्रेरी इंटीजर लिया है, तो उसके पास हर एक इंटीजर के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी, पर इक्वल नहीं होंगी, तो वहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी, यानी हर एक इंटीजर इसके लिए जंप डिसकंटिन्यूटी होगा। अब अगर हम कोई भी इंटीजर पे चेक करें अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, तो हमें इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन इंटीजर्स के अलावा जो है ना इसके पास डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, ये कंटिन्यूस होगा। सिर्फ इंटीजर्स पर इसके पास डिसकंटिन्यूटी होगी, वो भी जंप डिसकंटिन्यूटी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।